नहीं है। उन तमाम पार्टियों से जनता निराश हुई। आज नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा है। और जब नौजवान अपनी मांग को लेकर सड़कों पे आते, जैसे प्रयागराज में आए थे, आपको याद है, तो पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है सरकार के सारे, ये भी छिपा नहीं। महिला सुरक्षित नहीं है, 2 बच्चों की गला काट के हत्या हुई है, आपको और मुझे जानकारी है। और गोरखपुर के आसपास की घटनाएं हैं, रोज जो है कहीं ना कहीं किसी महिला का रेप, कहीं हिंसा, कहीं कुछ। लोग, जनता तंग हो गई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो सब जगह सरकार फेल हो रही है। इसलिए जो है मुझे उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी को मिलेगा, और जनता का आशीर्वाद रहा तो हमारा विधायक जो है, जो जीतेगा, वो जनता की सेवा है। समाजवादी पार्टी ने आजाद समाज पार्टी को लाइन में लड़ाई में ही नहीं मार रही है और देश सरकार की कर रही अगर मीरापुर में जो वोट, जो पिछले उपचुनाव में जिस पार्टी का आपने नाम लिया, उनको दिए गए हैं जनता द्वारा, अगर वो हमें दे दिए होते तो वहां भाजपा अलायंस हार जाता। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर कहूंगा, जनता तय करेगी कौन लाइन में है, कौन लाइन में नहीं है। बाकी देखते हैं, मेहनत करेंगे। महाकुंभ में भगवान में 15 लोग तो 50 लोग। देखिए, मुझे घायलों की और जिनकी जान गई है उनकी संख्या का तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये दुखद है और मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इंतजाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आस्था को इवेंट बनाने से अक्सर परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। लोगों को आपने बुलाया था महिमा मंडल करके कि आप इस दिन आइएगा तो आप यहाँ जो है पुण्य प्राप्त करेंगे, आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन आपकी गैर इंतजामी की वजह से, और आप क्योंकि जनता को नहीं, आप तीर्थ यात्रियों को नहीं, सिर्फ वीआईपी को जो है के लिए इंतजाम करते करते रह गए। इस वजह से कितने लोगों की जान चली गई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बेटा, और कितने लोग घायल हैं। अस्पतालों की वीडियो आ रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जमीन पे लेटे हुए लोग। तो मैं तो बहुत दिन से कह रहा था, मगर मेरी बात को दूसरी तरह से सरकार के लोग प्रचारित करते हैं। मैं कह रहा था कि जब आप महाकुंभ करा रहे हो, इतना पैसा खर्चा, तो इंतजाम भी अच्छे रखना। सिर्फ जो है मुख्यमंत्री, मैं तो समझता था कि वो तो धार्मिक कार्यों पे बहुत काम करते हैं, तो उनको बड़ी समझ होगी, बड़ी सूझ से काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ। मैं सदगुरु रविदास जी महाराज को मैंने इसलिए कोट किया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर अपन जहां थे वहीं स्नान कर लेते तो आज इतनी जान नहीं जाती। अभी भी मैं सरकार से कहूंगा कि इंतजाम करें, बेहतर बेहतर इंतजाम करें। जो जो श्रद्धालु वहाँ आए हैं, जो तीर्थार्थी आए, और यहाँ अयोध्या में भी भीड़ बढ़ रही है, मैं यहाँ से भी कहूंगा, यहाँ के प्रशासन से, कि इंतजाम इतने अच्छे होने चाहिए कि किसी की जान ना जाए। लेकिन आस्था के नाम पे जो जेब कटाई हो रही है, जो टिकट लगातार महंगे हो रहे हैं, आपको नहीं पता, आप पता कर लो। 40,000 50,000 का टिकट जो है, एक तो वैसे इंतजाम नहीं है, और दूसरा जो है, क्या सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर आपस में मिल गया? एयरलाइंस 50,000 रुपए का टिकट, जो 10,000 रुपए का टिकट था 9,000 का, आज वो 50,000 रुपए का हो गया है। तो जनता को एक तरफ आप प्रेशर कर रहे हैं कि आओ, अच्छे मुहूर्त है, अच्छे दिन है, आप इसका महिमा मंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 रुपए टिकट लोगों की जेब काट रहे हो। वैसे इस महंगाई के दौर में लोगों को खाने को रोटी नहीं है, तो वीवीआईपी से ज्यादा जनता की चिंता करो, जो वहां आस्था के साथ जा रही है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, सरकार फेल हुई है। ये इनके कुप्रशासन का जो है नमूना है। और अभी भी अगर मुख्यमंत्री चेंज जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है कुंभ से। लोग जा रहे हैं तो लोगों की जान सुरक्षित रहे और वो अपने घरों को वापस पहुंचे, इसके लिए ज्यादा बेहतर इंतजाम करें। और जो लोग नहीं रहे हैं, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, जो लोगों के मन के अंदर भय ना पैदा। और जो घायल है उनका बहुत अच्छा से इलाज कराएं, प्राइवेट में, सरकारी में, जहां भी हो सकता हो। ये सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने इन्विटेशन दिया था, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, मुख्यमंत्री ये भी बता दें। डबल इंजन की सरकार बताए, इनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है। अगर आपने प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रखी होती, इंतजाम, तो ये नहीं जाती जान लोगों की। तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री दें, और नहीं दे सकते तो फिर माफी मांगे उन लोगों से जिनके परिवारों की जान चली। दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी अपनी जो रणनीति है उसके आधार पर जिन सीटों पर लड़ रही है, उम्मीद आजाद समाज पार्टी के पक्ष में जनता का आशीर्वाद आएगा, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। चाहे पुलिस के कर्मचारियों का मामला, चाहे अर्धसैनिक बलों का मामला हो, चाहे ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, आशा, आंगनबाड़ी, नौजवान, किसान, महिलाएं, सबके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो जनता का विश्वास धीरे धीरे बन रहा है, और मुझे विश्वास है आजाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में भी करे।